वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग फिजिकल का पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिसका आंसर देने के लिए बहुत, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप लोग। चलो आइए, सबसे पहले 90 मिनट्स का पेपर है, मगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सब लोगों ने सॉल्व किया है, आंसर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितने लोगों का करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस है, एक एक मार्क्स का। बिंदास रहो, या यूट्यूब में अपलोड नहीं होगा। सो आराम से इसे अपलोड होगा, मतलब प्राइवेट में आप लोगों को मिलेगा। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आंसर देना चाहते हैं बता सकते हैं। सर डी। डी। सर डी। डी फॉर दिल्ली। यस सर डी। डी। सर जी सर डी है सर। कंफर्म हो? जी सर। चलिए, यस सर। हमें हमें मालूम है, हमने बहुत बार किया है। P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है जो मैं देखना चाह रहा था कि कोई कुछ बोलते हैं कि मेरा टाइपिंग एरर था, लास्ट क्लास था, जो मैंने यूं ही छोड़ दिया था। ये नॉट होगा। ठीक है सर। जी सर। ग्री। अब ये किसके इन टर्म्स में? एक इन टर्म्स में है, तो ये क्या होगा? एक्स बी पी नॉट बी। कर लीजिए। एक्स से पी नॉट ए, 1 - एक्स से पी नॉट बी। आप लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, सॉल्व कीजिएगा, डी आंसर आएगा। नंबर 2। सर सी। सी। सी होगा सर। सब सी में अग्री हैं? यस सर। जी सर। ठीक है, क्लियर है। डिसोसिएशन में आई क्या होता है? ग्रेटर देन 1। बहुत डिटेल में ग्रेटर पढ़। देन आई एसोसिएशन में आई क्या होता है? लेस लेस देन देन। वन। तो आंसर इज ऑब्वियसली सी। क्लियर है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इक्वल टू वन। हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इक्वल टू 1। वेरी गुड। चलिए नंबर 3। सी। डी। सी। मेरा सी है। सी सी सी। सर सी है सी। सर। डी किसने बोला? करेक्ट आंसर बोला, फिर चेंज क्यों कर दिया? कौन है डी? तो क्या होगा आंसर? सर सी। सर सी हो। शैल आई एक्सप्लेन, या सबका क्लियर है? बोल दो मुझे। क्लियर है सर। क्लियर है क्लियर। सर। क्लियर। ठीक है, फिर भी एक बार देख लो, थोड़ा सा सी बता देता हूँ। डेल टीबी क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। सो व्हाट इज टीबी? टी नॉट बी प्लस आई इंटू के बी इंटू एम। टी नॉट बी सभी का सेम होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर। आई सबका डिफरेंट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। के बी फॉर, यहाँ पर मोलैरिटी दिया हुआ है, मगर यहाँ पर मोलैलिटी चाहिए फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, याद है, काफी डिटेल में क्लास में पढ़ाया हूँ। सो आई का वैल्यू जिसका ग्रेटर होगा, है ना, वो होगा। यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पर आई का वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि 2 आयंस है। यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा? 3, बिकॉज आई इज 3 आयंस। ठीक है, यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो? इसका ग्रेटर है ये। बाकी तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। अब बोलोगे कहाँ कांस्टेंट है? अरे पहला दो देखो ना, 0.01, 0.01, 0.01, 0.05 देके आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। क्लियर एकदम? चलो नंबर 4। ए। सर 5 फैरेड डी। डी। नंबर 4 का है ए सर। डी ओ 4। अच्छा नंबर 4। जीरो ऑर्डर। ठीक है, कामरान 0 है, अनस 0 है, उबैद एंड रशीद। जी सर जीरो ऑर्डर। रशीद और बी। फर्स्ट ऑर्डर। चलो ठीक है, आइए। आर क्या है हमारा? व्हाट इज आर? नो, unit of rate constant and rate reaction are identical. Let us check first. This is r is equal to k a to the power 0 is for 0 order, and for first order r is equal to k a to the power 1. So for 0 order, if you check, a to the power 0 is actually what? 1. So r is equal to k. But here it is not like that. r क्या होगा? This. तो k का वैल्यू क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है?
मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या है मोल पर लीटर, तो के का यहाँ पर यूनिट क्या आएगा सेकेंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर क्या होगा जो आर है वही के है, तो किसका आइडेंटिकल है जीरो ऑर्डर। ऋषित इज इज ओके ब्रदर, यस सर। चलो क्लियर एकदम। नंबर 5, नंबर 5 सी। डी। सर डी। सर डी। क्या तुम लोग ना सब सी किसने बोला है, सर हम बोले चलिए और बाकी सब क्या बोल रहे हैं बेटा डी। न्यूज़पेपर अच्छे सर से डी। बाकी सर सब डी। चलो। नो नंबर 5 कुछ लोगों ने सी बोला है, कुछ नहीं, अनस ने सी बोला है, बाकी लोगों ने डी बोला है, देखता हूं क्या है। ठीक है, मास इज गिवन, फाइंड इन टर्म्स ऑफ फैराडेज लॉ। इसका दो तीन करने का मेथड है, मैं सिंपल मेथड में पहले आ रहा हूं, अगर ये किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट मेथड में आऊंगा। ई क्यू बाई एफ, वी वांट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वी वांट क्यू, तो डब्ल्यू वैल्यू इज गिवन एज 100 ग्राम। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, atomic mass by valency, so it will be 20, यस सर। this is q and this is f, so ये q is equal to 5f, so answer is d 5f। एकदम क्लियर है सबका। so now the next question, question number 6, so what will be the answer of question number 6? डी। Rishit, other, सर शायद से सी। शायद बोल के कुछ नहीं होता है। सर कैथोड समझ नहीं आ रहा कौन सा। ठीक है, नो नीड टू वरी, कोई और अगर आंसर नहीं देना चाहते तो मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कामरान, अनस, एक मिनट सर, सॉल्व कर एक मिनट। आराम से टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। चलो क्या इसका आंसर है, we will check. First come to this question, these are the some of the important conceptual question, these are some of the important conceptual question। देखो कभी भी अगर इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो हमेशा इक्वेशन से फाइंड करना है कि विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट तो है ही है, सभी कुछ है, मगर बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सभी बोर्ड्स के लिए है। तो कभी भी अगर इक्वेशन दिया है, कभी भी अगर इक्वेशन दिया है, तो आप यहां से पहले समझो कैथोड कौन है, एनोड कौन है। एज वी नो, इलेक्ट्रॉन गेनिंग इज नोन एज कैथोड एंड प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। जी सर। क्या तुम लोग पढ़ रहे हो दोस्त, रिडक्शन एंड loss of electron is anode and oxidation. Now what we have to do, we have to find a E naught cell. What is E naught cell? E naught cathode minus E naught anode. We able to find the cathode. Which one is cathode? Which सर one is प्लस cathode? वी नॉट एनोड। This is cathode. So we have to take the cadmium, जैसा लिखा है वैसे ही ले लो, जो लिखा है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये ले लो, माइनस ई नॉट एनोड, एनोड हमारा क्या है, ये है क्रोमियम। अब अगर ये एनोड है तो एनोड का वैल्यू क्या दिया है, क्रोमियम का इस तरह से दिया है। आप बोलोगे मेटल टू, कोई बुद्धि नहीं लगाना है, हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला को याद करके चल रहे हैं, डिटेलिंग हम हमारे लेक्चर में दिया है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं। E naught Cr3 plus 2 Cr। अब एकदम आराम से आओ, प्लेस द वैल्यू Cd2 plus minus 0.40, and what is the value of chromium to anode, minus this, so minus of minus 0.74 will give minus 0.40 plus 0.74, which is equal to plus 0.34 volt. Is it okay? So answer is this। सबका क्लियर है? तब मैं एक और ट्रिक बताऊंगा।
क्लियर सर। चलो अब सुनो, अब मान लो कि हमारा इक्वेशन नहीं दिया होता, क्या नहीं दिया होता, इक्वेशन नहीं दिया होता, और बोलता कि फाइंड द ई सेल ऑफ द रिएक्शन, तो ऑलवेज रिमेंबर ग्रेटर वैल्यू विल बी कैथोड, ग्रेटर वैल्यू विल बी कैथोड, बस। तो लेसर वैल्यू ऑब्वियसली एनोड होगा, तो दिमाग में क्यों रखना है एनोड को, ग्रेटर वैल्यू इज कैथोड, बस। तो लेसर वैल्यू क्या होगा, एनोड। बट इफ इक्वेशन इज गिवन, सो इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे कि विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड। इफ इक्वेशन इज नॉट गिवन, देन वी विल फाइंड फ्रॉम हेयर ग्रेटर वैल्यू विल बी कैथोड एंड लेसर वैल्यू विल बी एनोड। ये दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है, -0.40 है। इज इट ओके, और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? सर अंडरस्टूड। थैंक यू। क्लियर सर। 1 done, 2 3 4 5 6. Now question number 7, what will be the answer? नंबर 7 सभी ने करेक्ट आंसर बताया है, सभी ने सी बोला है, वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या है, ये NH4OH है। सबसे पहले समझो कि NH4OH ये सिंपल एक कैलकुलेशन है कॉर्डलॉस लॉ का। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बस मुझे माइनस करके निकालना है। ये NH4Cl है, ये Cl है, ये बेरियम है। ठीक है, तो बेरियम बेरियम कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल हो रहा है, नहीं, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर दो है, सो बच जाएगा। आगे देखते हैं, ये बेरियम बेरियम कैंसिल, अगेन यहाँ पर एक क्लोरीन बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बचा क्या, सी हमारा। एक बार इसे देखते हैं, बेरियम बेरियम कैंसिल, क्लोरीन, अरे 2 क्लोरीन है, ओके, 2 क्लोरीन कैंसिल, और यहां पर क्या बचेगा, 2NH4 एंड 2OH बचेगा, और ये 2 से डिवाइड है। वेरी नाइस, एक बार करके भी देख लेते हैं, ये मुझे आंसर बहुत नियर अबाउट सेम लग रहा है। तो इसे मैं लिख सकता हूं बेरियम हाइड्रोक्साइड को अकॉर्डिंग टू कॉर्लोच, Ba+2, याद है ना ये सब, OH- प्लस NH4+2 Cl-, Ba+ Cl- बाई 2 दिया है। देखता हूं क्या हो रहा है, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, ये 2OH एंड NH4 है, डायरेक्ट कर दूं, NH4OH बाई 2, सेम चीज आ रहा है। सो आंसर इज सी। इज इट ओके, फिर से बताऊं? क्लियर है सर। तो नंबर 8, व्हाट इज द आंसर? बी। सर बी। बी। एवरीवन विज विद बी? यस सर। ठीक है, आइए हम लोग एक देखते हैं कि सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड होता है। ये वैल्यू जो है, ये किसका वैल्यू है, कप्पा का, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और ये वैल्यू जो है हमारा, ये क्या है, रेजिस्टेंस का है। तो व्हाट इज कप्पा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। 1। व्हाट इज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कप्पा का वैल्यू, तो हमें क्या सेल कांस्टेंट निकालना है, L/A। तो L/A क्या होगा, कप्पा बाई सी, जिसे कप्पा बाई आर कर सकते हैं, रेसिप्रोकल है ना। कप्पा का वैल्यू क्या है हमारा, वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.0212, और आर का वैल्यू क्या है 55। ये मल्टीप्लाई करके देखिए 1.166 आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, लेंथ सेंटीमीटर में है, एरिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, काफी डिटेल में कॉर्लोस लॉ का सर वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है। हाँ, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो मैंने क्या बोल दिया, हेलो, नो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तो नंबर 9। डी। सर डी है। सर डी। सब कंफर्म है डी है? जी सर। वेरी सिंपल, MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस, लेक्चर में भी है हमारा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीजन -2 तो ये क्या आएगा +7। कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 फैराडे। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? 5 फैराडे। तो 5 फैराडे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 96500 कूलम लिख सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 आंसर 4.825 इंटू 10⁵ कूलम आएगा। इज इट ओके? यस सर। ठीक है। नंबर 10, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में ISC, CBSE, नीट, जेई, वेबजी, NCERT, हर बुक में ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सो व्हाट इज द आंसर? बी। सर बी है आंसर। चलिए आंसर बी है। रीजन बता सर सकते हैं बी। कि आपने आंसर बी क्यों चूज किया है? क्या हुआ रे? कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं? सर क्या पूछे आप, समझ नहीं। मैंने बोला क्या रीजन है बी चूज करने का? हाँ सर, सर जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। वेरी नाइस। एंड वाइस वर्सा फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर। यस सर। ठीक यस है, सर। तो सबसे यस कम सर, वैल्यू किसका है? ये है। तो आंसर या तो पोटेशियम सबसे आगे है, आंसर या तो बी होगा या डी होगा। उसके बाद सबसे लेस वैल्यू कौन है? मैग्नीशियम। दोनों में मैग्नीशियम है, अभी भी हम लोग टाई में है। उसके बाद है क्रोमियम। सो यहाँ पर हम लोग कंफर्म हो गया कि आंसर इज बी। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखोगे तो ये मैंने क्वेश्चन पेपर CBSE के सैंपल पेपर से लिया है इस ईयर का। ठीक है, आपको लॉग का वैल्यू दे देंगे। तो मैं 11 अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोग 11 का पार्ट 1 सॉल्व करो। पार्ट 2 में इसका जो और है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं कि ऑलरेडी मेरे लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स में सॉल्व किया गया है, सो आप देख सकते हैं। नंबर 12। ठीक है, नंबर 12 मैंने ISC के सैंपल पेपर से लिया है। ये टोटल 40 मार्क्स का पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन सैंपल पेपर CBSE से है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन सैंपल पेपर ISC से है। बाकी का सब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने दिया है। ये हम लोग करेंगे। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये मैं बार बार इस साल मैंने आपको लेक्चर में ही पढ़ाया है और हर जगह बोला है, हर जगह बोला है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा। 14 है, ये हम लोग देख लेंगे। 15 में ये NCERT का क्वेश्चन है। नंबर 15 का पार्ट 2 भी हमने किया है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आप लोगों ने 11 का पार्ट 1 का आंसर करके मुझे बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए। नंबर 11, first order reaction take place in this much 50% completion, what is the time needed? 50% completion से ही समझ में आ रहा है कि we are talking about T half। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड है। तो what is T half? T half is 0.693 by K। so what is K? 0.693 by T half, what is the value of T half? 69.3। आराम से छोड़ दिए, देखिए लग रहा है कि कैंसिल होने के इसमें है, मगर what is the use of K over here? आगे बढ़ते हैं। time needed for 80% of the reaction get completed, 2.303 by K log 80% complete है, तो बचेगा कितना? 20%। ये 5 है, क्लियर है? log 5 का वैल्यू यहां पर दिया है आपका। ठीक है, आप बोलिएगा सर 8 2 क्यों दिया है? उनकी मर्जी है, अपना देख लीजिएगा। 2.303 K का वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पे। log 5 का वैल्यू आपका क्या है? 0.6990। कैलकुलेशन यूज कीजिए, क्या आएगा आंसर आपका? 160.98। कुछ लोगों का 94 भी आ सकता है, 92 भी आ सकता है। दैट इज 100% करेक्ट। इज इट ओके और शैल एक्सप्लेन वंस अगेन? क्लियर है सबका 11? ठीक जी है, सर। 11 का पार्ट 2 सर भी आप, हाँ बोलिए। हम अलग मेथड से बनाए, वो भेजे क्या? मैं अलग मेथड आपको बता रहा हूँ आपने कैसे बनाया होगा। आप देखिए तो मेरा मेथड करेक्ट है कि नहीं। आपने यहाँ पर टी को 2.303 बाई के लॉग, इसे 100 ले लिया होगा और इसे 50 ले लिया होगा।
हाँ है ना? यस सर, फिर ये log वेट 2 कर का दिया। वैल्यू यहाँ प्लेस किया होगा, इससे मल्टीप्लाई किया होगा, ये t आया होगा 0.693 बाय k। ठीक है, एक ही बात है, जो नहीं कैच कर पाएंगे वो इस तरह से करेंगे, जो कैच कर पाएंगे वो इस तरह से करेंगे। बोथ आर करेक्ट वे। सो कामरान, वेल डन, आपका भी वे एकदम 100% करेक्ट है। क्लियर है? यस सर। रेट कांस्टेंट दिया है k। how much time it will take to reduce initial concentration to 1/16th value? I have already done in lecture. Please go through my lecture which is public in YouTube. चलो, number 12, osmotic pressure of 20 gram hemoglobin is 500 milliliter solution this much. ये क्या है? आप जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हो, आपके ब्रेन में क्या आता है कि ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। नंबर 12 क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर, write the data first. वॉल्यूम 500 मिलीलीटर। यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आर का वैल्यू क्या देंगे, मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा अभी। और ये मैंने क्या कर दिया है, पाई को 20 ग्राम ले लिया है, वाह 0.016 एटमोस्फेयर। ठीक है, डोंट डू सिली मिस्टेक लाइक मी, ओके, मगर रियलाइज तुरंत हो जाना चाहिए। 20 ग्राम हेमोग्लोबिन है, तो मास क्या है हेमोग्लोबिन का? मास ऑफ हेमोग्लोबिन 20 ग्राम। ओके, टेम्परेचर इज हाउ मच, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे आप 273 से ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 298 केल्विन। अब मैं आराम से अप्लाइंग लॉ ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, पहले देख लो, इससे समझ लो आर का वैल्यू। आर का वैल्यू विल यूज 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यहां पर क्या होना चाहिए, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है, प्रेशर बार में दिया है, टेम्परेचर केल्विन में दिया, तब ये यूज करूंगा। अदरवाइज वी विल यूज 0.0821 if pressure is given in atmosphere. सो ये दो याद रखिएगा, केल्विन यहां पर यूज होते, सॉरी जूल पर केल्विन यूज नहीं होगा 8.314, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा है वो प्रेशर आपका हमेशा एटमॉस्फेयर या बार में ही चाहिए। आप बोलोगे सर आई आपने नहीं लिया, बिल्कुल आई ले लो, वेंटो फैक्टर, मगर हेमोग्लोबिन क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। पाई वैल्यू इज 0.016, नहीं और सिंपल कर लेते हैं पहले इससे मैं। सो कैन वी राइट लाइक दिस, पाई बी इज इक्वल टू m बाई mRT, where m is the mass। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या हो जाएगा, mRT बाई पाई वी, एक जगह पहले जमा कर लो। मास कितना है 20 ग्राम, आर का वैल्यू क्या है 0.0821, टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 0.016, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 500। ठीक है, क्या आएगा आपका, कैलकुलेट करके 61 सर ml को लीटर में चेंज करना। 0.5, हाँ, तो ये 500 ml है, तो हमें इसे बिल्कुल लीटर में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो आंसर यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है, दिस इज द यूनिट, सो वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, दिस शुड बी इन एटमॉस्फेयर, दिस शुड बी इन केल्विन। तो ये 500 को हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर कोई ये 1000 से डिवाइड करना भूल गए हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, 61.164। इज इट ओके, क्लियर है सबका कि फिर से बताओ? नंबर 13 कितने बार बताया हूँ, क्लास में भी कम से कम बहुत बार बताया हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर में भी दिया हुआ है। मास परसेंटेज, पीपीएम क्या है, व्हाट इज पीपीएम, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो मास परसेंट बाय मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ppm by 10⁶, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, किया हुआ सम्स है, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज मोलालिटी, mass of solute by molar mass of solute into 1000 by mass of solvent। ठीक है, क्लियर है। अगर ppm का क्वेश्चन दिया हुआ है तो mass of solvent is nearly equal to mass of solute, सॉरी, mass of solvent is nearly equal to mass of solution। प्लीज ट्राई कीजिएगा ना, ये सब बनाया हुआ सब है, लेक्चर में है, रिकॉर्डिंग में है, थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए, क्लियर एकदम। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। देखो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में क्या है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे तो डेल जी नॉट हमारा क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हमें बस यहाँ पर ई नॉट सेल फाइंड करना है, एन हमें देखना होगा कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, दो है, दो गेन कर रहा है, दो लॉस कर रहा है, N2 है। फैराडे हमें पहले से मालूम है 96500 है कूलम, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ ई नॉट सेल फाइंड करना है। ई नॉट सेल विल बी व्हाट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। What is E naught cathode? According to the reaction, silver is cathode. So 0.80, तो other already anode होगा, minus of minus 0.40. Is it okay? So this will give 1.2 volt. Now coming to del G now, N is 2, F is 95600 coulomb, and E naught is 1.2 volt. If you multiply it, what it we will get, minus 23160 coulomb volt. We know 1 coulomb volt is equal to 1 joule. So minus 23160 joule. Always remember in boards that SI unit of joule, E naught cell are kilojoule. Sorry, SI unit of del G, E naught is a kilojoule. So always remember joule will be converted into kilojoule, minus this is divided by 1000, so answer will be minus 231.6 kilojoule. So this is the answer. Is it okay? Very simple question. Del G E log K, this relation will come from electrochemistry. The question will be in direct format. So number 15, nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode. This is simple, ampere दिया है, time दिया है, मतलब हमारे प्रिय फैराडे को छोड़ के और कुछ यहाँ पर है ही नहीं है। W is equal to EIT by 96500. What we have to find? We have to find a mass of nickel deposited. Okay, this is W. What is the equivalent mass of nickel? Atomic mass by valency. What is the valency of nickel? Valency of nickel is here 2. What is the value of I? 5 ampere. What is the value of time? Minute. Always remember to convert it into second. Don't forget this thing. And this is 96500. What value will come over here? 1.82 gram. आगे आंसर, ये आंसर ऑलरेडी सॉल्व इन माय केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर। आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स का प्लेलिस्ट, वहां पर ये ऑलरेडी सॉल्व किया गया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व अगेन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मालूम ही है सबको, मत घबराओ, नहीं होगा अपलोड यूट्यूब में। ठीक है, ये अलग से बनाऊंगा मैं। चलिए, इज इट ओके? 15B also came in our school exam. Wow, क्या हो रहा है ये?
ओ दिस, अरे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन. नो, this is already given in lecture, so I'm not solving over here. Number 16. This I इसका will not आंसर solve. भेजे. This is already in lecture. हेनरी लॉ है. हेनरी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, सीबीएसई हो, आईएससी हो, कोई भी बोर्ड. हेनरी लॉ का डेफिनेशन को एकदम परफेक्टली याद करके जाना है. मैं यहाँ पर हेनरी लॉ का डेफिनेशन भी देना चाह रहा था, फिर मैंने बोला कि छोड़ दो, मैं क्लास में बता दूंगा. ये क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर भेजे. देख लेता हूं मैं एक बार इसका आंसर. चैट में भेजा है क्या? यस सर. नहीं आया है अभी तक अनस. ओ हाँ हाँ हाँ, आ गया. आई का वैल्यू करेक्ट है, मगर यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आपसे मांग रहे हैं. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ सेक्शन बी. क्या क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा? दिस मच ऑफ 19 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर. अब देखो, अब ये सब ऑर्गेनिक का भी चीज आ जाएगा तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है. ये सब जब सॉल्यूशन स्टार्टिंग में कर रहा था तो ये सब कंपाउंड से डर लगता था. क्यों? क्योंकि उस टाइम देखा नहीं था. सो ये क्या है? डिसॉल्व है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 19.5 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, 500 ग्राम. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एज 1 डिग्री. मालूम है ये केल्विन और सेल्सियस दोनों में एक ही रहता है, इसीलिए ऐसा मत कीजिएगा कि 1 डिग्री को आप 273 से मल्टी ऐड कर लीजिएगा. प्लीज डोंट डू दिस, ये क्योंकि ये डिफरेंस है. कैलकुलेट द वांटो फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता है, के होता है, के. ठीक है, ये हमने आइनिक में किया है. और बाकी आप लेक्चर चाहो सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पर भी ये टाइप का सम्स किया हुआ है. टाइप क्या, यही सम्स आई थिंक सो एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, मुझे याद नहीं था, नहीं तो मैं अभी इसको भी नहीं करता. चलो, डेल टी एफ क्या होगा? आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी. हमें क्या फाइंड करना है? वांटो फैक्टर. सो व्हाट इज आई? डेल टी एफ बाई के एफ इंटू मोलालिटी. साइड में मोलालिटी फाइंड कर लो. मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू क्या है मुझे बताओ तो. 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट. कितना है मॉलिक्यूलर मास इसका? फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है, कार्बन 12 है, 70. 78. सब कंफर्म है ना? यस सर. इसका वैल्यू क्या आ जी रहा है? सर. 19.5 इंटू 2 कितना होता है? 39 होता है ना? यस सर 39. तो ये तो हाफ हो गया इसका, है ना? 0.5. हाँ 0.5. केफ का वैल्यू है 1.86. मोलालिटी कितना है? 0.5. कैलकुलेट कर लेना. ये आंसर मुझे याद है, इसलिए मैं कैलकुलेट मतलब कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं कर रहा, मुझे आंसर याद है, इसलिए मैंने 1.075 लिखा है. ठीक है, ये हो गया. अब वांटो फैक्टर हो गया हमारा. अब हमें फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. दोज आर फ्रॉम आईएससी बोर्ड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, फॉलो दिस फॉर्मूला, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर है. एंड दोज आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम. आप बोलोगे क्यों है डिस्क्रिमिनेशन? बिकॉज 1 माइनस अल्फा से वैल्यू और भी आप कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा अलाउ है ये यूज करना. ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बस कैलकुलेटर यूज एंड नॉन यूज के ऊपर डिपेंड है. क्लियर है? अब आइए, अब इसके लिए तो हमें अल्फा निकालना होगा. अगर ये डिसोसिएशन है तो अल्फा क्या होगा? आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1. 1.075 माइनस 1. एन का वैल्यू क्या होगा? फ्लोरोएसिटिक एसिड को डिसोशिएट करोगे H प्लस, मतलब एन का वैल्यू 2 है. 2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? 0.075. ठीक है, यहाँ पर प्लेस कर देना दोस्त, जो आंसर आएगा. ठीक है, सी का वैल्यू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05. फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी नो मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी. तो सी क्या होगा? 0.05. अल्फा क्या होगा? 0.075 होल स्क्वायर. जो आंसर आएगा सीबीएसई एक्सेप्ट करेगा. आईएससी के लिए 0.5, 0.075
होल स्क्वायर 1 माइनस 0.075, जो आंसर आएगा ISC एक्सेप्ट करेगा। क्लियर एकदम कि मैं फिर से बताऊं? The rate constant of first order reaction becomes 6 times। लेक्चर में देख सकते हैं, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ये फॉर्मूला है हमारा, प्लेस कर लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर लीजिए। इज इट ओके? नंबर 18, वेरी सिंपल, अल्फा फाइंड करना है। अगर अल्फा फाइंड करना है तो मतलब आई निकालना है। क्या दिया है यहाँ पे? वाटर बॉइल्स। ओके, मतलब डेल डेल टीबी के बारे में बात कर रहे हैं। आई इंटू के बी इंटू एम, है ना। डेल टीबी का वैल्यू क्या होगा? वाटर बॉइल्स एट दिस मच और सॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉइल इज दिस मच। ठीक है, तो टीबी माइनस टी नॉट बी, आई का वैल्यू हमें फाइंड करना है तभी तो निकलेगा। केबी का वैल्यू दिया है, केबी का वैल्यू दिया है, लगता है यहाँ पर मिस हो गया। केबी का वैल्यू होना चाहिए। केबी का वैल्यू देखना, तो वाटर का कितना है? 1.86 है क्या? तो वो तो KF का वैल्यू होता है ना। केएफ का है ना, इसका शायद हाँ, 0.56 है या 0.52, 0.52। 0.52 होता है। ठीक है, वो दिया रहेगा, वो दिया रहेगा, उसके लिए आप ये मत लीजिए। मोलालिटी फाइंड कर लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम क्लोराइड विच इज गिवन एज 208.34 into 1000 बाई मास ऑफ सॉल्ट। ठीक है, टीबी हमें मालूम है, ये वैल्यू है। टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सभी को मालूम है, केल्विन में क्या होता है। आई का वैल्यू निकालिए और अल्फा क्या होगा? n-1। आई का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड के लिए n क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर बेरियम क्लोराइड? 3। हाँ, 3 आयंस है ना। ये सब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये सब कराया हुआ है बहुत डिटेल में लेक्चर में, इसीलिए मैं इसे ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। निकाल लीजिएगा। क्लियर है सबका कि फिर से बताओ? चलो, मैं थोड़ा लेट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब ओरली मुझे आंसर बता रहे हैं, मगर बच्चों प्लीज, बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में ओरली नहीं चलेगा। बोर्ड्स में हम लोग को ये शो करना, फिल द ब्लैंक्स द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, थोड़ा सा शो कर देना। कैसे शो कर सकते हो? R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1, क्योंकि ए को बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, बी को बोल रहा है जीरो ऑर्डर है, तो बी लिखने की जरूरत ही नहीं। आप बोलते नहीं सर एक स्टेप लिखो ना, थोड़ा एग्जामिनर पे अच्छा प्रेसेंस पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ए टू द पावर 1, किसी भी एक वैल्यू से के निकाल लो, है ना। उसके बाद अपना काम कर लो, हो जाएगा काम। दूसरे में क्या है? आर दिया है, के हमें मालूम है, ए निकाल लो। तीसरे में क्या है? ए मालूम है, के मालूम है, आर निकाल लो। दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑलरेडी डन इन माय केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन के लैंडिंग पेज में केमिकल काइनेटिक्स का जो प्लेलिस्ट है। ठीक है, जब तक आप लोग 20 को ट्राई कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बस ज्यादा नहीं बचा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? जस्ट अच्छे से देखो, नस्ट इक्वेशन लिखना है, ईएमएफ लिखना है फॉलोइंग सेल में। हो सकता है कि बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू नहीं दिया है। अगर एग्जाम में दे देते तो अच्छी बात है, और नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे बोला गया राइट द नस्ट इक्वेशन। सो व्हाट इज एक्चुअली द नस्ट इक्वेशन? फर्स्ट राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर द जनरल फंडामेंटल। E naught cell is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log concentration of products of only aqueous or pressure, not solid। ये चीजों को याद रखिएगा। ये इक्विलिब्रियम 11 से हमें ये फंडामेंटल मिला है। आज जिनको भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले मैं आता हूं नंबर ए में। नंबर ए में आराम से आप इसे कर लो। मैग्नीशियम क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आउट करके, बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, इससे भी इजी है जो मैंने लेक्चर में बताया, बिल्कुल आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है? कॉपर, दोनों का चार्ज रेशियो क्या है? 1:1। सो दोनों 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कॉपर आयंस का क्या वैल्यू है? 0.001 मोलैरिटी।
ये सॉलिड है। आप इसे चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, देखो एक लाइन में आप यहीं से लिख सकते हो, तो दिस इज द रिएक्टेंट पार्ट and this is the product part. Mg is a solid. Copper 2 plus is in aqueous solution whose molarity is this much. Mg2 plus plus copper solid. So what will be the Nernst equation? E cell is equal to E naught cell. How many electron has been exchanged? 2. By log, what is the product this? इसे मत लीजिएगा, ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं। Mg2 प्लस, जैसे बोर्ड्स में दिखाना है, मैं थोड़ा उस तरह से लिख रहा हूं। किचु है नहीं, E naught cell minus 0.0591 by 2 log, ये दोनों का वैल्यू मैंने ठीक लिखा है ना, ये 3 0 के बाद 1 है। देख रहे हैं गलती, देख रहे हैं कैसे मिस्टेक होता है। सो बिवेयर ऑफ दिस थिंग। ये क्या आ जाएगा, 10 to the power -4, मैं डायरेक्ट लिख दूं, एंड दिस विल बी 10 to the power -3. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by 2 log 10 to the power -1. ये तो प्लस हो जाएगा, गलती कहाँ हो रहा है? सर 10 आएगा लॉग का वैल्यू। 10 कैसे आएगा? प्रोडक्ट में क्या है, मैग्नीशियम है ना। ओ हो, देखिए मैं बोला ना, सिली मिस्टेक इज, यस वी शुड नेवर डू, वी शुड डू, वी शुड नेवर डू। चलो, वी शुड नेवर डू सिली मिस्टेक। 10 to the power -3, 10 to the power -4, देख रहे हैं? सो प्लीज बच्चों बिवेयर। मेरा एग्जाम हो चुका है, मैं देख के फिर से समझ गया, मुझे आंसर याद था, बस बेटा हो गया। आई हैव सीन दैट, डोंट डू दो थिंग। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो इट विल बी E नॉट सेल माइनस, इसे डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, 0.0295 log 1 है। दिस इज द आंसर। क्लियर है? बहुत लोगों ने मुझे आंसर बताया था जिनका मैच कर रहा है, ठीक है। क्या दिया है, FeS Fe2 प्लस 0.001 मोलारिटी, H प्लस 1 मोलारिटी, H2 एक गैस है, 1 बार। देख के इसको डरना नहीं है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे काम कर रहा है, PTS। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या है हमारा, पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। वन मोलारिटी, ये 10 to the power -3 में कर ले रहा हूं, एंड दिस H2 इज गैस। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591, यहां भी 2 आ रहा है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, ये Fe2 प्लस
मगर ये गैस है तो इससे भी क्या लेना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाई प्रोडक्ट, ये हम नहीं लेंगे, सॉलिड है 1 होगा, now E naught cell minus 0.0591 by 2 log 10 to the power minus 3, partial pressure is 1 and this is 1 square, so ये 3 यहाँ आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 0.0591 by 2 log 10 is equal to 1, so it will be E naught cell, आप इसे कैलकुलेट करोगे 0.0885, कैलकुलेट करके चेक कर लो, दिस इज द आंसर। किसी को प्रॉब्लम है बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऑलरेडी डन इन लेक्चर, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट याद है यहाँ पर क्या होता था, नॉट सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे होता था। कॉर्लस लॉ में क्या होता था, के मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन बाय इनफिनाइट डायल्यूशन, याद है, देख लीजिएगा, लेक्चर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है। Why does the cell constant of a mercury cell remain constant during its lifetime? सीबीएसई सैंपल पेपर से क्वेश्चन लिया हूं, क्योंकि कभी भी मर्क्यूरी आयंस में चेंज नहीं होता है, इसीलिए मर्क्यूरी का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा या सेल वोल्टेज हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। मैं आंसर भेज दूंगा, मेरे पास थ्योरी लिखा है। ये कौन करेंगे सर क्या, बोलो आंसर। सर मैं जा रहा ट्यूशन सर 2 बजे। ठीक है उबैद, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जो लास्ट का 2 क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द जी क्लास। वेलकम। ठीक है चलिए, आइए नंबर 21 बी। 237.5 नहीं दादा, 437, 237 237.5 करेक्ट तो है इससे एकदम। पहले किए है, मतलब इसी पेपर में। वही तो, ये तो गिफ्ट है हमारा, वही तो मैं बोला कि एक गिफ्ट दिया हूं यहाँ पे, ये आंसर था हमारा। यहाँ पर आंसर टिक नहीं किया होना मैंने, ये देखो, यही तो है वैल्यू प्लेस करके लाने का। ये मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि कौन अपना कॉमन सेंस लगाते हैं कि वहां पर एक क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा उसमें प्लेस करके। ठीक है, लग रहा आप सब थक गए हैं, चलिए चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नंबर सी, कैलकुलेट अ नंबर ऑफ कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन दिस मच, मतलब फैराडे कूलम मांग रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। W इज इक्वल टू EQ बाई F, क्या चाहिए, Q चाहिए, Q क्या होगा, W इंटू F बाई E। W क्या है 24.35, F क्या है, E क्या है 27/3, अग्री है। जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके थोड़ा बता दो ना मुझे क्या आ रहा है। हाँ वैल्यू क्या है 261,086.111 261,086.11 कूलम्स। एक मिनट सॉरी, कूलम हमेशा सेफ साइड रहने में ना, इसको थोड़ा फैराडे में भी चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, पर नंबर ऑफ कूलम्स की बात हो रही है। ठीक है, इज इट ओके। कैलकुलेशन का मैंने नहीं किया है, इसलिए आप लोग का अगर किसी का कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिएगा, अनस ने किया है, ठीक है। सो थैंक यू अटेंडिंग, सभी लोगों ने क्लास अटेंड किया। नेक्स्ट हमारा डी एंड किसके ऊपर है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर, अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। उसका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ 40 मार्क्स का ही बनाने का, क्योंकि एक बड़ा हमें ये मिल जाएगा। DNF एक आपका सब्जेक्टिव टाइप का फंडामेंटल है, जो हम लोग को रिवीजन के लिए भी काफी वहां पर हेल्प करेगा। NCERT अच्छे से करके आइएगा, सैंपल पेपर अच्छे से करके आइएगा, एंड लास्ट 5 ईयर अच्छे से करके आइएगा।